हे गाइस, मैं अविनाश मेरी इस नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो का टॉपिक आपने ऑलरेडी पढ़ लिया होगा। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिजिटल जूम वर्सेस ऑप्टिकल जूम इन स्मार्टफोन्स कैमरा। तो आज की इस वीडियो में उसके बारे में बात करने वाले हैं कि डिजिटल जूम क्या होता है, ऑप्टिकल जूम क्या होता है, दोनों में एक्चुअली डिफरेंस क्या है, दोनों का कंसेप्ट किस तरह से काम करता है और कौन सा अच्छा है, हमको किस सिचुएशन में क्या यूज करना चाहिए। तो ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहने वाली है। तो आप ये वीडियो पूरी एंड तक जरूर देखिए। और इस वीडियो में लाइव शूट करके भी मैं आपको दिखाऊंगा कि हमें किस सिचुएशन में कौन सा जूम यूज करना चाहिए, और अगर हम स्पेसिफिकली जूम वेरी करते हैं तो हमारी इमेज रिजल्ट्स पे क्या असर पड़ता है। तो ये सारी चीजें आज की इस वीडियो में कवर होने वाली है। सो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं और वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर डेफिनेशन की बात करूं तो आप अगर सिंपल शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो डिजिटल जूम और ऑप्टिकल जूम में डिफरेंस सिर्फ उसके जूमिंग टेक्नोलॉजी का है। आप ये समझिए कि ऑप्टिकल जूम जो है, ऑप्टिकल में उसके नाम से ही वो जूम डिफाइन होता है। सपोज जैसे ऑप्टिक्स है, तो अगर हम DSLR में या मिररलेस कैमरा में बात करें तो उसमें जो जूम लेंस होते हैं, जो टेलीफोटो जूम लेंस होते हैं, जैसे कि जनरली किट लेंस आते हैं 18-55 और 55-250 और 70-370-200। तो ये जो है ये टेलीफोटो जूम लेंसेज है और किट लेंस जूम लेंस रहते हैं। जब आप लेंस में फोकल लेंथ को एडजस्ट करने के लिए जूम रिंग को मूव करते हैं तो बेसिकली आपका फोकल लेंथ चेंज होता है सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट से आप नजदीक या दूर जाते हैं तो वो जूम वेरी होता है। और वो क्योंकि जो लेंस की बॉडी है उसके अंदर वो ऑप्टिक्स कुछ इस तरह से बनाए हुए कि वो जो हार्डवेयर पार्ट है उसके लेंस के अंदर में वो मूव होता है ऑटोमेटिकली, और उससे फिर आपकी वो फोकल लेंथ एडजस्ट होती है, कम ज्यादा होती है। तो इसमें ऑप्टिक्स एक्चुअली मूव होते हैं, हार्डवेयर पार्ट मूव होता है, जिसकी वजह से आप अपने फोकल लेंथ को एडजस्ट कर पाते हैं। सो ये ऑप्टिकल जूम है। और डिजिटल जूम क्या रहता है, जिसमें कि आपने कोई इमेज कैप्चर करी, अब आप उसको डिजिटली जूम कर रहे हैं, मतलब आप उसको जूम इन करके मतलब आप उसको और नैरो कर रहे हैं। सपोज एक फोटो आपकी इतने बाय इतने पिक्सल्स की है, सपोज 3000 या 4000 पिक्सल्स की है। जब आप इसको जूम करना चाहते हैं तब आपको लग रहा है कि आप फोटो के नजदीक जा रहे हैं, बट बेसिकली आप अपने पिक्सल्स को कम कर रहे हैं। उसमें जो 3000 या 4000 पिक्सल्स की फोटो है वो आपकी डिजिटली जूम होने के बाद उतने पिक्सल्स की नहीं रहेगी। वो भी मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताने वाला हूँ। तो आप समझ चुके होंगे कि डिजिटल और ऑप्टिकल जूम में क्या डिफरेंस होता है और दोनों का नाम क्या है और दोनों कैसे काम करते हैं। तो कौन सा अच्छा है, हमें किस सिचुएशन में कौन सा यूज करना चाहिए। मैं ये स्मार्टफोन से रिलेटेड इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत लोगों के DM आते हैं कि हमें किस तरह से इमेजेस अच्छी कैप्चर करनी चाहिए, और हम जब इमेज कैप्चर करते हैं तो हमारी इमेज में उतनी क्लैरिटी, उतनी शार्पनेस नहीं मिलती है। वो इसलिए क्योंकि मैंने बहुत लोगों को ऑब्जर्व किया है, वो लोग जब स्मार्टफोन से भी इमेजेस कैप्चर करते हैं, तो ये आपके जैसा स्मार्टफोन कैमरा है, तो मैंने बहुत लोगों को ऐसे जूम करते हुए देखा है। अगर आप इस तरह से जूम करेंगे तो ये पहली बात ऑप्टिकल जूम नहीं है। स्मार्टफोन्स में आपको ऑप्टिकल जूम नहीं मिलता है अनटिल उस स्मार्टफोन में आपको टेलीफोटो जूम लेंस देखने को मिलता है। अभी जैसे आपने बहुत सारे फोन सुने होंगे ओप्पो के रेनो सीरीज के फोन से, जिसमें कि ओप्पो टेलीफोटो जूम लेंस इस्तेमाल करता है। OnePlus 10 Pro में टेलीफोटो जूम लेंस आपको देखने को मिलता है, जिसमें कि 3x या 5x तक का ऑप्टिकल जूम आपको मिलता है। उसमें भी ऑप्टिक्स मूव होते हैं जिससे कि हम वो सब्जेक्ट के क्लोज या दूर जाते हैं। तो और जो बाकी आप जो 10x 100x जूम या 50x जूम करते हैं वो डिजिटल जूम है। बेसिकली वो इमेज को इन द रियल टाइम इमेज को क्रॉप करके सब्जेक्ट के नजदीक जाता है, जिससे कि आपको उतनी शार्पनेस और क्लैरिटी देखने को नहीं मिलती है। और बहुत सारे लोग भी ये गलतियां करते हैं कि जब वो फोटोज क्लिक करते हैं तो वो जूम यूज करते हैं। अभी नॉर्मल जब आप किसी ह्यूमन सब्जेक्ट का फोटो ले रहे, जब आप फिजिकली खुद सब्जेक्ट के आसपास जा सकते हैं या सब्जेक्ट को आप अपने नजदीक ला सकते हैं, तब आपको सब्जेक्ट के नजदीक जाके इमेजेस क्लिक करनी चाहिए। कोशिश कीजिए कि आप जो नॉर्मल है 1x है उस पे आप फोटोज क्लिक करें। 0.6x पे भी जाना डिजिटली जूम आउट होता है, वो उसमें भी आपकी इमेज क्वालिटी खराब होती है। तो आप ट्राई करें कि आप 1x पे शूट करें, उसमें आपको अच्छी शार्पनेस, डिटेल्स, क्लैरिटी वगैरह मिलेगी, क्योंकि उसमें डिजिटली जूम नहीं होता है। जो नॉर्मल फोकल लेंथ है वो उस पर शूट करता है और मेन प्राइमरी कैमरा से शूट होता है। हमें कब यूज करना चाहिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ, और इसका ये हमारी इमेज जो हम कैप्चर करते हैं उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। कि मतलब आपकी इमेज में जो शार्पनेस, क्लैरिटी, जो डिटेल्स आपको मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है। उसके पीछे लॉजिक से दिखना है कि जो पिक्सल साइज है आपका
जब आप डिजिटली जूम करते हैं तो वो पिक्सल्स कम हो जाते हैं। सपोज 3000 बाय 4000 पिक्सल्स का अगर रेजोल्यूशन की एक इमेज है तो उसमें 2000 बाय 3000 पिक्सल्स बचेंगे। तो पिक्सल अगर इतने थे पहले, क्योंकि वो पूरी इमेज में इतने छोटे छोटे पिक्सल थे, तो अब वो बड़े हो गए। तो बड़े हो गए तो डिटेल्स तो उसमें उतनी ही कैप्चर हुई है। जब आप उसको बड़ा करोगे तो वो डिटेल स्कैटर हो जाएंगे और उसमें वो आपको इमेज फटने लगेगी। और अगर आपके फोन में टेलीफोटो जूम लेंस है जिसमें कि आपको ऑप्टिकल जूम मिलता है किसी स्पेसिफिक एक्स तक, जनरली 3x 5x तक, तो आप यूज कर सकते हैं उसको। बट उस केस में भी अगर आप खुद फिजिकली सब्जेक्ट के नजदीक जा सकते हैं तो आपको जाना चाहिए और आपको 1x पे शूट करना चाहिए। हाँ, कुछ सिनेरियोस ऐसे रहते हैं जहाँ पर आपको डिजिटल जूम यूज करना पड़ता है। सपोज कोई मॉन्यूमेंट की आप आगरा गए और आपको ताजमहल की फोटो लेनी है और आपको बहुत नजदीक जाने को नहीं मिल रहा है, बट आप वो मोमेंट मिस नहीं करना चाहते, तो उस वक्त आप जितने भी दूर सब्जेक्ट से खड़े हैं अपने फोन का डिजिटल जूम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें फिर वो 10x पे जाएगा, 30x पे जाएगा। तो उसमें आपकी इमेज क्वालिटी बेशक खराब होगी, बट आपके पास एक इमेज रहेगी, उसको आप प्रोसेसिंग में थोड़ा हद तक सुधार सकते हैं। उसमें उसके आप एजेस, डिटेल्स वगैरह थोड़ी ट्यूनिंग कर सकते हैं। बट अगर आपको वो इमेज कैप्चर ही करनी है और आप उसको 1x पे कैप्चर करेंगे तो डेफिनेटली आप अपने सब्जेक्ट से बहुत दूर हो जाएंगे। उसमें भी आपको एक दो सिनेरियोज है। मैं जो पर्सनली यूज करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उस वक्त 2 शॉट्स निकाल सकूँ। एक मैं डिजिटल जूम पे ले लेता हूँ, जैसे कि 10x पे ही मैंने एक शॉट ले लिया, और एक मैं नॉर्मल 1x पे शूट करता हूँ प्राइमरी कैमरा से। जैसे 48 मेगापिक्सल का मेरा लेंस है, कैमरा है, तो मैं 48 मेगापिक्सल के प्राइमरी कैमरा से शूट करता हूँ और वो इमेज को एडिटिंग के टाइम पे या प्रोसेसिंग के टाइम पे मैं उस इमेज को क्रॉप करके सब्जेक्ट के नजदीक जाने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि मेरे पास उसमें पिक्सल्स ज्यादा थे तो मेरे को उसमें डिटेल्स उस इमेज से ज्यादा मिलती है जो कि मैंने 10x डिजिटल जूम पे कैप्चर की है। तो इस तरह से आप डिजिटल जूम को भी इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं एक अच्छी इमेज निकालने के लिए। और ऑप्टिकल जूम को आप उसी हद तक यूज करें जहाँ तक आपको सब्जेक्ट के नजदीक जाने को नहीं मिल रहा है। अगर पॉसिबल है जहाँ आप सब्जेक्ट के नजदीक जा सकते हैं, जहाँ ह्यूमन एलिमेंट है, जहाँ आप ह्यूमन एलिमेंट को अपने कैमरा से नजदीक या दूर कर सकते हैं, या आप उनके नजदीक या दूर जा सकते हैं, तो आपको वहां जाके इमेज शूट करनी चाहिए। ये कुछ था डिजिटल जूम, ऑप्टिकल जूम का। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि दोनों किस तरह से काम करते हैं और इसका हमारी इमेज जो हम कैप्चर करते हैं उस पर क्या असर पड़ता है डिजिटल जूम और ऑप्टिकल जूम का। और अभी मैं आपको स्मार्टफोन कैमरा से ही कुछ फोटोज क्लिक करके बताने वाला हूँ, और जिसमें कि हम डिजिटल जूम, ऑप्टिकल जूम दोनों यूज करेंगे, और किस तरह की इमेज हमको मिलती है वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। हे गाइस, तो अभी मैं आपको लाइव एग्जांपल करके दिखाने वाला हूँ। वो वहाँ पे सामने लाफिंग बुद्धा हमारा सब्जेक्ट है। तो अगर हम कुछ इस तरह से कैमरा पॉइंट करें, और मैं अगर आप लोगों को दिखाऊँ तो अभी हम ये शूट कर रहे हैं OnePlus 10 Pro पर, जिसमें कि एक टेलीफोटो जूम लेंस है जिसमें कि 3.3x का ऑप्टिकल जूम मिलता है और 30x तक का डिजिटल जूम देखने को मिलता है। तो हम कुछ अगर इस तरह से सब्जेक्ट पे प्लॉट करें, और ये भी मैं 1x पे शूट कर रहा हूँ, तो मैं जैसे कि आपको 1x पे कुछ इमेज कैप्चर करूँ तो उसका रेजोल्यूशन क्या आता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। और अभी हम इसको 3.3x जो कि ऑप्टिकल जूम मिलता है टेलीफोटो जूम लेंस की मदद से, अगर हम इस लेवल पे इमेज कैप्चर करें तो कुछ ये, और अगर हम 10x पे जब इमेज कैप्चर करते हैं तो ये 10x डिजिटल जूम है, और इसी में 30x डिजिटल जूम जो कि कुछ यूँ मिलता है। तो और ये हमारी 1x की फ़ोटो थी। आपको इसमें डिटेल्स ज़्यादा अच्छे से क्लियर, अभी ये जो जूम हो रहा है क्योंकि मैंने ये इमेज तो 1x पे क्लिक की है, बट अगर मैं इसको डिजिटली जूम करके सब्जेक्ट के नज़दीक जाना चाहूँ तो ये अभी डिजिटल जूम हो रहा है। इसलिए आप अगर देखेंगे तो आपको इसमें डिटेल्स उतनी शार्प देखने को नहीं मिलेगी। ये सारी फ़ोटोज़ मैं आपके स्क्रीन के सामने रखता हूँ तो आप वहाँ पे देख सकते हैं, तो आपको ये समझेगा। अब ये जो है ये आपको पिक्सलेट होते हुए दिखेंगे पिक्सल्स। ये जो है ये पिक्सलेट हो रही है इमेज, जिसे हम आम भाषा में कहते हैं इमेज फटना। तो ये होती है जब हम डिजिटल जूम इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप ऐसी सिचुएशन में हैं जहां आप यूज़ कर सकते हैं सब्जेक्ट के नज़दीक जाना, तो वहां आप खुद फिज़िकली सब्जेक्ट के नज़दीक जाइए और फिर आप इमेज क्लिक कीजिए, बजाय कि आप डिजिटल जूम या ऑप्टिकल जूम का भी इस्तेमाल करते हैं। ऑप्टिकल जूम में भी आपको इमेज क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, एज लॉन्ग एज आप स्मार्टफोन कैमरा से शूट कर रहे हैं और आप एक DSLR या मिररलेस यूज़ नहीं कर रहे, जहां पर आपके पास कुछ लेंस में वो फंक्शनैलिटी है कि आप ऑप्टिक्स का इस्तेमाल करते हुए सब्जेक्ट के नज़दीक जा सकें।
सो यही कुछ वीडियो थी डिजिटल जूम और ऑप्टिकल जूम के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर मेरे चैनल पे नहीं है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी आप ऑन कर लीजिए, तो मेरी नई वीडियो की सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रह सकते हैं। और मैं मिलता हूँ आपको फिर किसी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।